दुर्गा सप्तशती श्रापित है, कीलित है, बिना गुरु के इसे पढ़ा नहीं जा सकता। सिर्फ योगियों को ही इसे पढ़ना चाहिए या फिर तांत्रिकों को इसे पढ़ना चाहिए? इन सब क्वेश्चंस का आंसर करेंगे हम आज इन द लास्ट एपिसोड ऑफ दुर्गा सप्तशती में माँ इतने सारे असुरों का मर्दन करती है, बट हम सप्तशती को पढ़ने के बाद भी उन असुरों से घिरे रहते हैं। जब भी किसी कथा के पीछे का सत्य इतना बड़ा होता है कि हमारा स्वार्थ, हमारी सेल्फिशनेस, हमारी रियलिटी उस सत्य को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है, तो हम उसको कीलित, श्रापित, मिथ्या या फिर किसी बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए छोड़ देते हैं और मानते नहीं हैं। बट एक्चुअल में अगर आप किसी भी ग्रंथ को, चाहे वो दुर्गा सप्तशती हो, गीता हो, कुछ भी हो, आप किसी भी ग्रंथ को अपने जीवन में लगाओगे तो वो आपको आपकी करंट परिस्थिति के पीक पर लेकर जाती है। जैसे कि राजा सुरथ और समाधि के साथ हुआ। राजा सुरथ और समाधि को ही ये सारी कथाएं सुनाई जा रही थी, जो कि पहले अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक की कथाएं हैं। ये सब कुछ जब वो सुनते हैं तो वो शक्ति के मार्ग पर निकलते हैं तपस्या करने के लिए, और बहुत वर्षों तक तपस्या करने के बाद माँ वहां पर प्रकट होती है। उनसे कहती है कि वत्स, मैं बहुत खुश हुई, मांगो तुमको जो मांगना है। अब दोनों ने एक ही ऋषि से एक ही टाइम पर उन सारी कथाओं को सुना होता है, बट देखिए वो दोनों क्या मांगते हैं। राजा सुरथ एक ऐसा राज्य मांगते हैं जो कि कभी भी परास्त ना हो पाए, इतना पराक्रम मांगते हैं कि कोई उनको गिरा ना पाए। बट एट द सेम टाइम समाधि जो है वो एक ऐसा ज्ञान मांगते हैं जो कि उनको मोक्ष प्रदान करे। माँ उन दोनों को वही चीजें देती हैं और ऐसे राजा सुरथ बनते हैं अगले मनवंतर के मनु। ऐसा नहीं है कि वो एक ज्ञान हर किसी को एक ही तरीके से अफेक्ट करेगा, वो एक ज्ञान आपकी रियलिटी को इस तरीके से अफेक्ट करेगा कि वो आपको आपके पीक पर लेकर जाएगा। और यही बात सारे ग्रंथों से हमें समझनी चाहिए। इसी वजह से हम इन्हें कीलित, श्रापित ये सब कहते हैं, बट एक्चुअल में ये सब आपके कल्याण के लिए ही बने होते हैं, ताकि आप पुरुष से पुरुषोत्तम बन सको। ये था याद चंडी सीरीज का लास्ट एपिसोड। आशा करती हूँ कि ये सारी कथाएं, ये सारे एपिसोड, ये सारे अध्याय आपको आपके अंदर के सत्य से साक्षात्कार करवाने में हेल्प करें। आज के लिए बस इतना ही। मेरे सत्य भी